नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में से पाठ 1 माता का अंचल लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। प्यारे बच्चों, यह पाठ वात्सल्य रस का पाठ है और इसमें लेखक ने अपनी रुचियों अभिरुचियों का, अपने खेल तमाशों का, अपने बचपन की शरारतों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो पाठ में आने वाले शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अंचल, गोद, त्रिपुट एक प्रकार का तिलक। इस प्रकार 3 आड़ी रेखाएं लगाकर तिलक लगाया जाता है और ऐसा लेखक को तिलक लगवाना बहुत ही पसंद था। ओहार, पर्दा, ओसाना, दाना और भूसा अलग अलग करना। हवा में उछाल कर दाने और भूसे को अलग किया जाता है, उसे ओसाना कहते हैं। जुआठा, जुआठा बैल को हल में जोतना। ज्योनार, नावल। तो इस प्रकार प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे, जानेंगे। तो पहला प्रमुख बिंदु है पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। जो लेखक थे वो अभी शिशु थे और उन्हें पूजा के जो संस्कार थे वो अपने पिताजी से ही मिले थे। लेखक बचपन में पिताजी के साथ ही सोया करता था, इसलिए पिताजी ही उसे सुबह उठकर नहला धुलाकर तैयार किया करते थे। लेखक के लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी चटाई होने के कारण अपने बालों को बांधकर वो पूरा भोलानाथ की तरह दिखाई देता था और पिताजी भी उसे भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। और उसे अपने माथे पर त्रिपुंड लगवाना बहुत प्रिय था। त्रिपुंड जो 3 रेखाएं खींचकर जो तिलक लगाया जाता है, इस तरह वह पूजा करते समय अपने पिताजी के साथ उनके बगल में बैठ जाया करता और जब पिताजी उसकी तरफ देखते तो वो शर्मा भी जाता। उसे शीशे में देखना बहुत प्रिय था। तो जब पिताजी रामायण का पाठ किया करते थे और 1000 बार अपनी राम नाम वहीं पर राम राम लिखा भी करते थे और उसके बाद कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम राम लिखकर उन्हें गंगा जी में प्रवाहित किया करते थे, मछलियों को खिलाया करते थे। तो भोलानाथ भी उनके साथ गंगा तट पर जाया करता था और वहां पर उनके कंधे पर बैठकर मुस्कुराता था जब लेखक उन गोलियों को, मछलियों को खिलाया करते थे। पिता के साथ खेले हुए खेल। लेखक ने अपने पिता के साथ बचपन में बहुत से खेल खेले, जिसमें कुश्ती उसका बहुत ही प्रिय खेल था और लेखक के पिताजी जानबूझकर उससे हार जाया करते थे, शिथिल हो जाया करते थे और लेखक अपने पिता की छाती पर चढ़ जाया करता और उनकी दाढ़ी मूछे नोचने लगता और पिताजी झूठ मूठ कर उसके सामने हारने का प्रदर्शन करते और रोने का नाटक करते, जिससे भोलानाथ बहुत ही खुश हो जाता। लाड प्यार से भोजन कराना। लेखक भोलानाथ को बड़े प्यार से भोजन खिलाया करते थे, लेकिन जब पिता के हाथों से खाने से उसका पेट भर जाता तो मैया उसे खिलाने की जिद करती। तब वो कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो इस प्रकार वो कहती कि मर्द क्या जाने भोजन खिलाना, पेट तो महतारी के हाथों से ही भरता है, महतारी माँ के हाथों से भरता है। तो इस प्रकार वो उसे दही भात लेकर, तोता, मैना, चिड़िया, कौआ, मोर आदि के नाम लेकर उसे कौर खिलाया करती। कभी कभी तब वह माँ से छूटकर अपना लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने के लिए निकल जाता। कभी कभी तो मैया हद कर देती, उसके सिर में कड़वा तेल डालती, नाभि में और माथे पर बिंदी लगाती, चोटी गोंदती, उसमें लड्डू बांधती और रंगीन कुर्ता पजामा पहनाकर उसे बाहर जाने देती। और इस प्रकार भोलानाथ रोते सिसकते हुए ही मैया के हाथों से छूट पाता। तरह तरह के खेल। लेखक ने बचपन के अपने खेलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनके खेल भी नाटक की भांति हुआ करते थे। सबसे पहले जैसे मिठाई की दुकान लगाया करते थे, घर के चबूतरे को ही नाटक घर बना लिया जाता था, वहाँ पर मिट्टी की मिठाइयाँ बनाई जाती थी और इस प्रकार मिठाई की दुकान लगाई जाती थी। घरोंदा बनाया जाता था, किन्हों के छप्पर, दिया सिलाई के किवाड़, घड़े के
मुंह से चौका चूल्हा और फिर धूल और बालू के साथ ज्योनार बनाया जाता था। ज्योनार खाना, दावत, और सभी लोग, सभी बच्चे पंगत लगाकर खाना खाने के लिए बैठते थे और तभी बाबूजी भी आ जाते थे और सभी बच्चे शर्म से वहां से भाग जाते थे। तो इस तरह के उनके खेल हुआ करते थे नाटक की भांति। कभी कभी वो बारात लगाते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाया जाता था, अमोली की शहनाई बनाई जाती थी और खटोली पर दुल्हन को बिठाया जाता था। और जब बाबूजी दुल्हन को देखने के लिए आते तो सभी वहां से शर्म से भाग जाते। तो इस तरह से कभी कभी फसल कंकड़ के बीज बनाए जाते, दो लड़के बैल बनकर बोट को खींचते, नकली कुआं बनाया जाता, तो हाथों हाथ फसल बो भी दी जाती, फसल बड़ी भी हो जाती और उसे काट भी लिया जाता। तो इस तरह के वो खेल जो थे नाटक की भांति किया करते थे और खेला करते थे। और कभी कभी तो बटोही भी, बटोही मतलब राहगीर भी उनके खेलों को देखने के लिए रुक जाया करते। चिढ़ाने की हुल्लड़बाजी और मस्ती। अब लेखक को हुल्लड़बाजी और मस्ती सभी बच्चों को करना प्रिय था, लेखक को भी बहुत प्रिय था। वो सभी बच्चों के साथ मिलकर कभी मेले जाने वाले लोगों को चिढ़ाते थे, तो कभी वर पक्ष के आगे चलने, बारात में जो आगे आगे पालकी चलती है उसको देखकर चिल्लाया करते थे। एक बार तो बूढ़े वर ने उन्हें मिट्टी के ढेले मार मार कर वहां से भगाया था, चिढ़ाने की सजा। इसी तरह एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई, बारिश आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज बारिश हुई और बहुत सारे बिच्छू और सांप निकल आए। और उनमें से एक जो बैजू था वो बहुत ही शरारती था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को, मूसन तिवारी उसका नाम, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसका नाम था मूसन तिवारी, और उसने चिल्लाना शुरू किया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो सभी बच्चों ने उसे इसी बात को दोहराना शुरू कर दिया और मूसन तिवारी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ नहीं पाए और वो सीधा विद्यालय पहुंच गए। तो गुरुजी ने दोनों को पकड़वा लिया। बैजू तो शरारती था, वो भाग गया, लेकिन लेखक भोलानाथ पकड़ा गया और गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। तब पिताजी विद्यालय पहुंचे और उसे वहां से पुचकार कर, वहां से गुरुजी की चापलूसी करके, चिरौरी करके उसे वापस ले आए और पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। लेकिन भोलानाथ बिल्कुल भी रास्ते में उसने बात नहीं की और उसने अपने पिताजी का कत्ला अपने आंसुओं से तर कर दिया। सांप का भय माँ की गोद में शरण। अब जब लेखक पिता के साथ घर की ओर जा रहा था, उसके पिता के कंधे को आंसुओं से तर कर दिया, लेकिन रास्ते में जब उसने अपने साथियों को खेलते हुए देखा तो वह उनके साथ जा मिला। आगे भागते भागते बच्चे मकई के खेत में गए, वहां उन्होंने चिड़ियों को देखा, चिड़ियों को पकड़ना चाहा लेकिन वो कहाँ हाथ में आने वाली थी। फिर वो एक टीले पर पहुंचे, वहां उन्होंने चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू किया, लेकिन चूहे तो नहीं आए, लेकिन वहां से एक सांप निकल आया। सब बच्चे बेतहाशा वहां से दौड़ने लगे, किसी को चोट लगी, किसी को पैर फट गए, तो किसी को लहूलुहान होते हुए वो घर पहुंचे। और भोलानाथ भी बदहवास सा होता हुआ घर की ओर भागा। दरवाजे पर पिताजी बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बुलाया भी, लेकिन वे वहां नहीं रुका और सीधा माँ की गोद में जाकर छिप गया। माँ ने उससे बहुत पूछना चाहा कि क्या बात है, क्या कारण है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और केवल मुंह से स की आवाज, सांप कहना चाहता था लेकिन स पर ही उसकी वाणी अटक गई और उसके मुख से कुछ नहीं लिखा। माँ रोने लगी। माँ ने हल्दी पीसकर उसके घावों पर लगाई। इस तरह से अपनी माँ की शरण में आकर, माँ की गोद में आकर भोलानाथ अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा था और सदैव पिता के साथ समय बिताने के कारण आज उसे इस मुश्किल घड़ी में अपनी माँ की गोद के अतिरिक्त कोई भी सुरक्षित स्थान उसे नजर ही नहीं आ रहा था। पिता के बहुत कहने पर भी वह उनके पास नहीं गया। तो इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि पिता जो हैं वो भोलानाथ का बहुत ध्यान रखते थे, सदा उसके साथ बहुत समय बिताते थे, लेकिन अंत में जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को अपनी माँ का आंचल ही याद आता है और वही उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। धन्यवाद।